बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी पारा सूरह हुमज़ा आयत नंबर 1 ता 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वैलुन हिलाकत है लिकुल्लि हर उस शख्स के लिए जो हुमज़ा मुँह दर मुँह ताने देने, लुमज़ा और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है। अल्लज़ी जिसने जमा किया मालन माल व अद्ददा और उसको घिन घिन कर रखा। यकसब गुमान करता है अन्ना ये के मालहु उसका माल अख़लदा हमेशा उसके पास रहेगा। कल्ला हरगिज़ ऐसा नहीं, ला युनबज़न्ना वो ज़रूर बज़रूर फेंका जाएगा, फ़िल हुतमा चकना चूर कर देने वाली में। मुहतरम सामीन, सूरह हुमज़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस बात से आगाह कर दिया है कि अगर इंसान के अंदर दो बुराइयां होंगी, जब तक कि वो तौबा करके अपनी इस्लाह न कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में फरमा दिया कि ऐसे बंदे को ज़रूर बज़रूर हुतामा चकना चूर कर देने वाली आग के अंदर आखिरत में फेंक दिया जाएगा। वो दो बुराइयां कि जिसकी वजह से कि इंसान को आग में फेंक दिया जाएगा कौन सी हैं? नंबर 1 ज़ुबान की बेएहतियाती और नंबर 2 माल की बेएहतियाती। ज़ुबान की बेएहतियाती ज़िक्र कर दिया। वैलुन हिलाकत लिकुल्लि हर उस शख्स के लिए हुमज़ा जो मुँह दर मुँह ताने देने का आदी है, लुमज़ा और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है। गौर कीजिए, इन दोनों गुनाहों का ताल्लुक़ ज़ुबान के साथ है और अक्सर जो ज़ुबान के गुनाह हैं उनका ताल्लुक़ गुनाह कबीरा के साथ है। ख़्वाह झूठ बोलना हो, चुगली खाना हो, ग़ीबत करना हो, ताने देना हो, गालियाँ देना हो, बुरे बुरे अलक़ाबात से पुकारना हो, झूठी कस्में उठाना हो, झूठी गवाहियाँ देना हो, सारे गुनाह कबीरा हैं। इनका ताल्लुक़ ज़ुबान के साथ है। ताना उस चीज़ को कहा जाता है कि एक आदमी किसी को मुँह के ऊपर उसकी कोई बुराई याद करा करके उसको कच्चा कर दे, उसको शर्मिंदा कर दे, इसको ताना कहा जाता है। बाज़ लोगों के लिए ताना नाकाबिल बर्दाश्त होता है, उसकी वजह से वो ख़ुदकुशियाँ भी कर लेते हैं। बंदा मोमिन किसी को शर्मिंदा करने वाला नहीं होता, ताना देने वाला नहीं होता, बल्कि उसकी इज़्ज़त करने वाला होता है। और दूसरी बुराई ज़िक्र कर दी लुमज़ा। लुमज़ा से मुराद है कि एक आदमी किसी के पीठ के पीछे बुराइयाँ करने वाला हो, जिसको ग़ीबत कहा जाता है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से पूछा, ए मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत किसको कहते हैं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझा दी। मफ़हूम ये है, फरमाया कि ग़ीबत इसको कहा जाता है कि आदमी भाई के पीछे एक ऐसी बात करे, अगर उसको मालूम हो जाए तो उसको नागवार गुजरे। सहाबी ने सवाल उठाया, अल्लाह के रसूल, अगर ये बुराई के जो ज़िक्र की जा रही है उसके अंदर पाई जा रही हो तो फरमाया यही ग़ीबत है। अगर उसके अंदर ना पाई जाए तो फिर इसको तोहमत कहा जाता है, इसको बहतान कहा जाता है। मफ़हूम ये हुआ कि हम हर आदमी के पीछे ऐसी जायज़ बातें कर सकते हैं जिससे वो खुश होता है, या कम अज़ कम हद ये है कि उससे वो नाराज़ ना हो, खफा ना हो जब बात उसके इल्म के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर ज़िक्र कर दिया कि जो आदमी ज़ुबान के अंदर बेएहतियाती करेगा
और माल के कमाने खर्च करने के अंदर बेएहतियाती करेगा, कल्ला लयुंबज़न्न फिल खुतामा, हरगिज़ ऐसा नहीं, उसको ज़रूर बज़रूर चकनाचूर कर देने वाली जहन्नम की आग के अंदर उसको फेंक दिया जाएगा। और वो आदमी जो ज़ुबान के हवाले से मोहतात होता है, तो ये ज़ुबान का मोहतात होना, इसका जायज़ इस्तेमाल करना, ये इंसान को जन्नत में ले जाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में बयान फरमाया, मन समत रजा, कि जो आदमी खामोश रहा वो निजात पा गया। जब खामोश होता है तो सारी गुनाह की बातों से अपने आप को महफूज कर लेता है। रिवायत का ये मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों खामोश रहा करो, और ख़ामोश रहने से भी एक चीज़ बेहतर है, वो है भली बातें करना, जायज़ बातें करना, अच्छी बातें करना। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी मुझको 2 चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दे दे, तो मैं अल्लाह का नबी उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक ज़ुबान की हिफाजत और दूसरा शर्मगाह की हिफाजत। यहाँ पर फरमाया कि 2 बुराइयाँ ऐसी जो इंसान को जहन्नम के अंदर ले जाएगी, एक ज़ुबान के हवाले से गैर मोहतात होना, और दूसरा माल के हवाले से गैर मोहतात होना। अल्लज़ी जमा, जिसने माल जमा किया, जमा मालन, माल जमा किया, वअद्ददा, और उसको गिन गिन करके रखा। वो माल जमा करना काबिल मज़म्मत है, गुनाह हराम है कि इंसान हासिल करता है, कमाता है, और फिर जमा करके रखता है। उसमें से ज़कात निकल सकती नहीं निकालता, उसमें से लोगों के हुकूक निकल सकते हैं, वो नहीं निकालता है, और बीवी बच्चों के ऊपर ख़र्च नहीं करता, वो बुख़ल करने वाला इंसान है। तो ऐसा जमा करना ये काबिल मज़म्मत है, इसके लिए वबाल का बायस होगा, इसके लिए आखिरत के अंदर अज़ाब का बायस होगा। और शरीयत के अंदर माल को जमा करना जायज़ है उस सूरत के अंदर कि जब इंसान हलाल के ज़रिए से हासिल करने वाला हो, हलाल के ज़रिए से कमाने वाला हो, फिर उसमें से बंदों के जो हुकूक निकल सकते हैं, ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में, सदक़े फ़ितर की सूरत के अंदर, या दूसरी सूरतों के अंदर जो लोगों के हुकूक उसके माल के ऊपर आयद होते हैं, वो उसको अदा कर देता है। इसके बाद अगर करोड़ों का माल भी उसके पास बच जाता है तो उसको जमा करना जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं। इसी वजह से शरीयत ने इस बात की तालीम दे दी है कि जिस वक्त एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका माल जो बच गया है, तो शरीयत के मुताबिक वरसा के अंदर कैसे तकसीम किया जाएगा, वो पूरी तफसील इस्लाम ने समझा दी है और बतला दी है। इसी तरह फरमाया वअद्ददा, और माल को गिन गिन करके रखता है। तो गिनना भी 2 तरह है, एक गिनना जायज़ है माल को, और एक तरह का गिनना काबिल मज़म्मत है, गुनाह की बात है। कौन सा गिनना जायज़ है? वो गिनना जायज़ है कि शरीयत की ये तालीम है कि जब किसी को माल दो तो गिन करके दो, और जब किसी से माल लो, पैसे लो, तो गिन करके लो। और शरीयत ने यह तालीम हमें दी है कि तुम पैसों को गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो। एक इंसान के पास अगर पैसे हैं तो उसको शुमार कर सकता है, गिन सकता है कितने हैं। एक दफ़ा के इंसान ने गिन लिए, जायज़ है। तसल्ली की खातिर दूसरी दफ़ा भी गिन सकता है, तीसरी दफ़ा भी। अब उसको 100% यकीन हो गया कि मैंने गिन लिए हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा गिन लिए हैं, 1 लाख रुपये है, लेकिन उसके बावजूद भी गिनता है, उसको लुत्फ़ आता है, उसको मज़ा आता है, सुरूर के लिए, लुत्फ़ के लिए, मज़े के लिए गिनता है। तो ऐसा गिनना ये काबिल मज़म्मत होता है कि पहले से मालूम भी हो गया है, यकीन भी हो गया है, तसल्ली भी कर लिए, उसके बावजूद माल को गिनता है और गिनता है, अपने वक़्त को ज़ाया करता है। तो ऐसा गिनना ये काबिल मज़म्मत है। और मफ़हूम ये भी है कि एक इंसान जिसने माल को कमाया उसको गिन गिन करके रखता है, मुराद ये है कि ये बुख़ल करने वाला इंसान, ये भी एक ऐसा इंसान है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि जो हलाल हराम की तमीज़ नहीं करेगा, माल हासिल ही करता है और उसको जमा करता है, बुख़ल करने वाला है, तो इसको आखिरत के अंदर दोज़ख की आग के अंदर डाल दिया जाएगा कि जो माल में से ज़कात व खैरात निकालने वाला नहीं है। यहसबु अन्न महलहु अखलदा, यहाँ पर इंसान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी की तरफ इशारा कर दिया गया। इंसान की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर वो ये समझता है कि वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी, या खामखा बूढ़ा होकर के मरेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसको ये यकीन होना चाहिए कि उसको फ़ौत होना है, और दूसरा उसको इस बात का भी यकीन होना चाहिए कि जिस तरह फ़ौत होना है इसी तरह आज भी फ़ौत हो सकता है, इसी तरह वो कल भी फ़ौत हो सकता है। और दूसरी ये भी इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उसके पास जो उसने पैसा कमा लिया, करोड़ों का पैसा, लाखों का पैसा, अब वो समझता है कि उसके पास हमेशा रहेगा, वो अपनी मर्ज़ी के साथ उसमें तसर्रुफ़ कर सकेगा। हाल ये भी इसकी गलतफहमी है। माल आज भी ख़त्म हो सकता है, कल भी ख़त्म हो सकता है, जल जाता है, कारोबार बैठ जाता है, बीमारी आती है, उसके अंदर लाखों रुपए
लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया आज करोड़पति होते हैं, कल पाई पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दी यकसब हो, गुमान करते हैं अन्ना ये कि माल उसका माल अखलदा हमेशा उसके पास रहेगा, या उसका माल उसको हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद कर देगा। ये दोनों इंसान की गलत फहमी है। बहुत दफ़ा माल होता है, इंसान समझता है कि जब भी बीमार होगा इलाज हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि माल भी होता है, और डॉक्टरों को भी ये कह दिया जाता है कि बस इलाज करो, जितना पैसा लगेगा हाजिर कर देंगे। लेकिन डॉक्टर भी आगे से कह देते हैं कि ये मर्ज़, ये कैंसर का मर्ज़, ये अपनी हुदूद को पार कर चुका है, अब इलाज का कोई भी इम्कान नहीं है। पैसा होने के बावजूद इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इंसान को ये तालीम दे दी गई कि इंसान अगर तेरे अंदर दो बुराइयाँ होंगी कि ज़ुबान के हवाले से तो गैर मोहतात होगा, जो कुछ भी नाजायज़ बातें मुंह में आती हैं वो कहता चला जाएगा, और हलाल आराम की तमीज़ नहीं करेगा, जैसे आता है बस घुमाता चला जाएगा ए इंसान तो, और उसको जमा करता चला जाएगा। इन दो खराबियों की वजह से कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमा, ए इंसान तुझको चकना चूर कर देने वाली आग के अंदर डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। मोहतरम सामीन, अगर हमने आग से बचना है, जहन्नम की आग से अगर हमने बचना है, तो उसके हवाले से हमें दो बातों का एहतमाम करना होगा, तौबा करनी होगी, और अपनी ज़ुबान को शरीयत के मुताबिक इस्तेमाल करना होगा। वो बातें कहनी जो इसकी शरीयत ने इजाज़त दी है, उनसे अपने आप को बचाना है जिनसे शरीयत ने रोका है। और दूसरी बात, हलाल ही को कमाना है, और फिर हलाल में से जो बंदों के हुकूक निकल सकते हैं ज़कात वगैरह की सूरत में, उसको निकालना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़ुबान की हिफाजत करने की भी, और हलाल कमाने की और जायज़ ज़राए की उसको ख़र्च करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि दुनिया के अंदर भी अज़ाबों से और आखिरत की आग से हम बच सकें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल